सब लोग चाहते थे। ये उस बच्चे के लिए सबका प्यार है। मैं इसमें से किसी को भी नहीं जानता, बहुत कम लोग हैं मेरे जिनको मैं जानती हूँ। ये सब द्वारका से, पता नहीं कहाँ से, फरीदाबाद से, गाजियाबाद से, कहाँ से लोग आए। मैंने सिर्फ सुबह स्टेटस लगाया था क्योंकि मेरी तबीयत ही ठीक नहीं है कि मैं पर्सनली कम्युनिकेट कर पाऊँ। ये बच्चों का इन सबका प्यार है। थैंक यू। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ इस बच्चे को प्यार देने के लिए और जस्टिस में मेरे साथ द्वारका का बच्चा है, हमें इंसाफ चाहिए। द्वारका हमें इंडिया का चाहिए। मैं ये कहना चाहूँगी कि जो बच्चे रैश ड्राइविंग करते हैं और पेरेंट्स उन पर ना ध्यान नहीं देते हैं और पेरेंट्स को ध्यान देना चाहिए क्योंकि जब तक उनको पता है कि हम माइनर हैं और हमें कोई पनिशमेंट नहीं मिलेगी। बच्चे ने केवल रील बनाने के लिए एक रियल लाइफ ले ली, इसका हमें बहुत दुख है और इस चीज़ पे बहुत कंट्रोल होना चाहिए। और पेरेंट्स को क्या पनिश करेंगे, लेकिन क्या है कुछ ऐसा कानून होना चाहिए कि बच्चे में खुद में जब तक डर नहीं होगा ना तब तक बच्चे नहीं मानेंगे, क्योंकि आजकल के बच्चे इतने शैतान हैं वो पेरेंट्स की भी नहीं मानते। कानून इट्स हाई टाइम। ये कानून हमारे लिए घातक हो चुका है। ये बच्चों को हत्यारा बना रहा है। ये हत्यारा बना रहे हैं। इन हत्याओं को रोकिए। माँ बाप के पास बच्चों के अलावा कुछ नहीं होता। हमारी कमाइयाँ हमारे बच्चे ही है। हमारी लाठियाँ तोड़ रहे हैं। ये कानून हमारी लाठियाँ तोड़ रहे हैं बुढ़ापे की। हम कैसे जिएंगे, कैसे जिएंगे? बच्चे तो सबके है ना, कानून वालों के भी है ना जो कानून बनाते हैं। मैं बार बार हाथ जोड़ रही हूँ, प्लीज इट्स हाई टाइम, चेंज इट। और सजा भी होनी चाहिए। मैं जस्टिस के बिना नहीं रुकूंगी। हम नहीं रुकेंगे। मैं जस्टिस के बिना नहीं रुकूंगी। जस्टिस के बिना कोई नहीं रुकेगा। कानून को चेंज करो, कानून को चेंज करो, कानून को चेंज करो, कानून को चेंज करो, चेंज करो। We want justice. We want justice. We want justice. We want justice. Justice for Sahil. Justice for Sahil. Justice for Sahil. Justice for Sahil. We want justice. We want justice. आना चाहिए। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। खराब है इतनी। नहीं चाहिए और हत्यारे नहीं चाहिए। हमारे बच्चों को बचाओ, हमारे बच्चों को बचाओ। इंडिया वालों बच्चे बचाओ, इंडिया वाले अपने बच्चों को बचाओ, अपने बच्चों को बचाओ। कानून को चेंज करो, कानून को चेंज करो, कानून को चेंज करो। हमारे देश में ना इंसान की ना कीमत नहीं है। आज ये पहले कोई आपको क्या लगता है कल एक्सीडेंट नहीं होगा, परसों नहीं होगा? आप एक एग्जाम्पल क्यों नहीं सेट करते हो? वंस फॉर ऑल ऐसा एग्जाम्पल सेट करो, दोबारा चीजें हो ना कभी भी। एक कुत्ते बिल्ली से भी ज्यादा औकात नहीं है इंसान किस कंट्री में। कभी पुल गिर रहे, कभी रोड पे गिर रहे हैं। क्या करिए गवर्नमेंट यहाँ पे? एवरीवन इज अकाउंटेबल, पेरेंट्स आर अकाउंटेबल, गवर्नमेंट इज अकाउंटेबल। FIR ठीक करो, FIR ठीक करो, FIR ठीक करो। हर देशी पे मुझे बुलाओ, हर देशी पे मुझे बुलाओ। मेरे बिना नो, मेरे बिना नो प्रोसीडिंग, मेरे बिना नो प्रोसीडिंग। FIR ठीक करो, कानून को चेंज करो, FIR ठीक करो। कहना है कि जो FIR की गई है वो एक्सीडेंटल किया गई है। इनकी प्रेजेंस इस माँ का क्या कसूर है? उस माँ के उस कानून को मैं पूछना चाहती हूँ, दिल्ली सरकार से पूछना चाहती हूँ, भारतीय सरकार से पूछना चाहती हूँ कि उस माँ का क्या कसूर है? क्यों नहीं इस कानून में सुधार किया जाता? और इस कानून के जरिए, जिस कानून के जरिए ये बच गए हैं, उनके माँ बाप को क्यों नहीं पकड़ा गया? उनके माँ बाप को क्यों नहीं जेल हुई? उनका क्यों नहीं लाइसेंस जब्त किया जाता? उस गाड़ी को जब्त क्यों नहीं किया गया? क्लैरिटी क्यों नहीं आई? वेरी फर्स्ट डे से कानून तो ऑलरेडी है, बट उस कानून का उल्लंघन खुद पुलिस कर रही है। खुद ट्रैफिक पुलिस नियम का पालन क्यों नहीं कराती? जब माइनर को अलाउड नहीं है तो रोड पे हजारों बच्चे गाड़ी क्यों चला रहे हैं? जब हेलमेट अलाउड है तो बिना हेलमेट के बच्चे कैसे निकल रहे हैं? और माँ बाप कैसे गाड़ी दे रहे हैं अपने माइनर बच्चों को? तो माँ बाप से लेके कानून तक, और कानून है लेकिन उसका पालन प्रशासन नहीं कर रहा है और इसमें प्रशासन की गलती है।
प्रशासन की भी गलती है। कौन से कानून में लिखा है कि एक माइनर और एडल्ट पे गाड़ी चढ़ा दे और वो कसूरवार नहीं, जिंदगी तो बराबर है, चाहे वो माइनर है, माइनर को गाड़ी देने का चलाने का कोई हक नहीं है। जब उसका अगर उसके पास लाइसेंस नहीं है तो उसको कोई हक नहीं है गाड़ी चलाने का। और पेरेंट्स हाथ नहीं झाड़ सकते इस बात से। और उनके सोसाइटी के लोगों ने बताया उस बच्चे में कोई भी अभी डर और शर्म नहीं है, क्योंकि उसको पता वो छूट जाएगा और वो माइनर है और वो बड़े आराम से एग्जाम देकर आया और अपना फ्यूचर के बारे में सोच रहा है। पर उस माँ का क्या जो अकेली रह गई, उसकी देखभाल देखने के लिए कोई नहीं है, उनके हस्बैंड भी नहीं है, उनका बेटा भी नहीं है। माँ क्या करेगी? माँ किसके पास जाएगी? सब लोग थोड़े दिन में अपने घर में चले जाएंगे, लेकिन इनकी देखभाल के लिए तो अभी कोई भी नहीं है। सरकार को कोई ना कोई कदम उठाना चाहिए और इनकी फाइनेंशियल सहायता भी करनी चाहिए, क्योंकि इनका अभी पूरा जीवन आगे बढ़ा हुआ है, इसीलिए